साल में एक बार, हर बार नहीं, या खत्म हो जाए जब सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा समाधि स्थल पर 1-2 किलो कलावा स्पर्श करा लेते हैं और फिर झोले में रख लेते हैं, यज्ञ कर लेते हैं, लाइन में लग जाते हैं। और जब सद्या जीजी बुलाती मिलने के लिए तो झोला साथ में ले जाते हैं और फिर अपनी बात, जीजी की बात जो भी है हो जाती है। मैं व्यक्तिगत भाव बता रहा हूँ, वो भाव में आपको भी जाना है। जहाँ गुरुदेव माता जी ने अखंड दीपक में तप किया, वहाँ मैं बोलता हूँ, गुरुदेव माता जी, इस धागों के रक्षा कवच में आपका तप प्राण पुण्य अंश आ जाए और जब जीजी डॉक्टर साहब से मिलना होता है तो उसी कक्ष में माता जी और गुरुदेव के चरण कमल, और गुरुदेव माता जी कभी हम लोगों की वहाँ गोष्ठियाँ लिया करते थे, उस छत्र छाया में बैठ करके वही दृश्य की पावन यादें आती है और यही भाव करते हैं कि हे युग ऋषि, हे युग माता, हमने आपको पाया ही है, खोया कभी नहीं है। खोते वो लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं कि आप कौन सत्ता है। हमने अखंड और शाश्वत गुरु मंत्र के रूप में, गायत्री मंत्र ही गुरु है, गायत्री मंत्र ही गायत्री माता की प्रतिमा है और गायत्री मंत्र ही गुरु का विग्रह है। तो उन कलाओं को वहाँ गोद में लेकर के बैठे और जब विदा होने लगे तो सत्यद्वय को कहते हैं कि इन कलाओं पर आप हाथ रख करके एक बार गायत्री मंत्र बोल दे। तो सत्या जी ऐसे करके माथे पे लगा के कहती, भैया इसको इतने सारों को क्या करोगे। तो मैं उनको बोलता हूँ, मैं कहा ये मेरे लिए कलावा नहीं है। गायत्री धाम में वर्ष भर में जो भी साधना विशेष होती है या कोई विशेष संकल्प लेने लोग आते हैं कि मैं अपने गांव में गौशाला बनाऊंगा, अपने गांव में किसी विशेष कार्य का, मिशन का, युग निर्माण का संकल्प लेने आया हूं, तो उनको जीजी में अखंड दीपक का एक कवच विदाई के समय पर उनकी कलाई में बांध देता हूं। पता नहीं इसको कौन बांधता है, हाथ तो परस्पर गुरु भाई बहनों के होते होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि स्वयं माता जी, स्वयं गुरु जी, वेद माता गायत्री, मेरे पूज्य गौ माता सुरभि, चारों चरण कमलों से उनकी कलाई में यहाँ का रक्षा कवच बांधती है। और हमारा भाव यही रहता है कि जो भगवान के बंधन में है, जगत के लोग उसको क्या बांधेंगे। जो भगवान की दृष्टि में है, सृष्टि के लोग उसको क्या पतित करेंगे। ये भाव मेरा जैसा है, ऐसे आपके भी भाव होना चाहिए। जब भी हम आपको कलाई में वर्ण सूत्र देंगे तो आप यही भाव करना कि हमारे हाथों को आज परमात्मा स्वयं इस तप की राखी को बांधा है। राखी का डोर एक दूसरे की रक्षा के लिए बांधा जाता है। वो डोर चाहे रेशमी हो, चाहे सोने चांदी से जड़ा हो, चाहे बहुत कीमती हो, चाहे बहुत सस्ता हो, भाव से बड़ा कोई दुनिया में वस्तु महंगी और सस्ती नहीं हो सकती है। भाव ही प्रधान होता है। यदि आप पदार्थ के भाव से बांधेंगे तो ये मात्र एक धागा है, और यदि गुरु आज्ञा से बांधेंगे तो ये गुरु का वह सूत्र है। इसके बाद आप अपनी कागज की पत्रिका, अपनी कपाल की रेखाओं का भविष्य और अपने हाथ की रेखाएं किसी इंसान पर भरोसा करके मत बताना। मैं व्यासपीठ से गारंटी देता हूँ कि जो दुनिया का कोई भी यंत्र मंत्र जंत्र, कोई दुनिया का कितना भी सिद्ध पुरुष जो कर सकता है, उससे 1,00,000 गुना अधिक आपकी अंतरात्मा कर सकती है। कई बार हम अपनी अंतरात्मा को उपेक्षित करके औरों के ऊपर अवलंबित होकर जीवन भर
अपने उस श्रद्धा के सागर को सुखाते रहते हैं। भाइयों बहनों, अनंत जन्मों के बाद किसी व्यक्ति में श्रद्धा का सागर का जागरण अवतरण होता है, और वो श्रद्धा का सागर हमारे आत्मा को बलवान बनाता है, और हम इतने बलशाली अभियान से जुड़ करके भी हम अपनी अंतरात्मा के बल को कभी प्राथमिकता नहीं देते हैं। बाहर 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 तो वो अंतरात्मा हमेशा उपेक्षित महसूस होती है। हम लोग तो सदैव उस आत्मबल से ही काम करते हैं। जिस दिन हमने अपने गुरु का चरण पकड़ा, उसके बाद में इसको 24 घंटा कभी भी कहीं से भी कुछ भी मिला होगा तो यही माना कि ये हाथ किसी और के थे, लेकिन ये मेरे हाथ में देने वाला, दिलाने वाला मेरा समर्थ गुरु ही था, और उनके सिवाय और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि वो कह के गए थे, बच्चों जब तुम कष्ट में होंगे और पहला आंसू टपकेगा, उसको पोंछने के लिए कोई हाथ बढ़ेगा, वो मेरा ही हाथ होगा। और वो आप भाव करना कि वह हाथ उस समय किसी इंसान का हो सकता है, लेकिन उसकी संवेदना किसने जगाई, उसके अंदर वो वात्सल्य किसने जगाया, उसी भगवान ने जगाया। तो भगवान इस संसार में किसी को कभी भी कुछ प्रेरणा देता है तो वो प्रेरणा जहाँ से आती है उसका नाम है अंतरात्मा। तो गायत्री गुहा विज्ञान में जो बात लिखी थी आज आपके लिए, वो मैंने ओम से शुरू करी। आप भी इसको चाहो तो आप उसमें पढ़ लेना। ओम के 19 प्रकार के अर्थ और ओम की शक्तियों में सर्वोपरि शक्ति आपकी आत्मा को बताया है कि जो आत्मा को ही परमात्मा का अंश मान लेता है, फिर उसे परमात्मा को बाहर नहीं खोजना है, वो हम सब के हृदय में है। और वो वैसा ही मिलता है जैसे हमको माँ मिली, हमको पिता मिला, लेकिन वो जन्म के बाद की घटना में मिला। ये जन्म के पहले ही साथ में था, जब भी तो मेरा प्राण माँ की गोद में आकर के किलकारी लेकर के उस परमात्मा को सबसे पहले रुदन करके कहने लगा, तू हाँ मैं यहाँ, तू हाँ मैं यहाँ। जब छोटा बच्चा रोता है ना, उसकी रोने की आवाज़ सुनना, तो वो रोता है तो वो यही बोलता है, तू हाँ मैं यहाँ, तू हाँ मैं यहाँ, तू हाँ मैं यहाँ। ऐसा फिर और ज़ोर ज़ोर से बोलता है। वो क्यों बोलता है? वो इसीलिए बोलता है कि तुझे छोड़ के मैं कैसे यहाँ सुखी रह पाऊँगा। तब फिर वो परमात्मा उसकी अंतरात्मा को कहता है, बेटा तू चिंता मत करे, तेरे समय समय पे मैं तुझे गुरुओं से मिलाऊंगा और तेरा आत्मा का मैं बोध करा दूंगा, और तू यहाँ से वहाँ कैसे आएगा मेरे पास, वो आपको रास्ता दिखा देगा। तू चिंता मत करे, तू मेरे पास से गया है, तुझे भटकने नहीं दूंगा, तू केवल उंगली पकड़ के रखना। तो गुरुदेव ने अपने महाप्राण के पहले एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी के अंतिम 2 लाइनों में लिखी थी कि गायत्री परिवार के जितने लोग हैं, मेरी अंतरात्मा ने उनकी आत्मा को गोद ले रखा है, और ये रास्ता अध्यात्म का बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मेरा देखा हुआ है। पूरे उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी से मैं धर्मराज युधिष्ठिर की तरह घोषणा करता हूँ कि जब तक मेरा एक एक बेटा बेटी वहाँ नहीं दिखेंगे, जब तक मैं मुक्ति नहीं लूँगा, मेरा निर्वाण नहीं होगा, मैं हूँ और सदा रहूँगा। तो जो कभी नहीं बदलते हैं उनका आपने उंगली पकड़ी है। तो अब यहाँ से आपको कवच दिया जा रहा है, ये आप सब लोग लेना शुरू करें। चलिए, कुछ बहनें उधर दे, कुछ इधर दे, कुछ इधर दे, और सीधे हाथ में लेंगे।